अदाकारा थी जिन्होंने भारतीय नृत्य कला को एक अलग पहचान दी थी। उन्हें पर्दे पर प्रेम देवी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म में एक खास जगह बनाई थी। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे उनकी फिल्मों से भी ज्यादा होते थे और उन पर एक शादीशुदा अभिनेता के घर तोड़ने तक के आरोप लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री एक खलनायक के तौर पर की थी? क्या आप यकीन करेंगे कि इनके मजहब के कारण इन्हें नृत्य कला सिखाने के लिए इनकार कर दिया गया था। फिर उनकी कुंडली देखकर अपने प्रेयसी से बना लिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा में कभी बिकनी या कोई शॉर्ट ड्रेस में फोटोशूट नहीं कराया, न कोई फिल्म दी। फिर भी उन्हें सेक्सी मानते हुए सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्में रोक दी थी। कौन थी वो अदाकारा और कैसा था उनका फिल्मी करियर, उनका फिल्मी और निजी जिंदगी का सफर जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। 50 से लेकर 70 के दशक तक की खूबसूरत और सदाबहार रही अभिनेत्री वहीदा रहमान, जिन्होंने खूबसूरती और अपनी अदाकारी से सिनेमा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्हें रोमांटिक फिल्मों की रानी कहा जाता था। वो हिंदी फिल्मों में आने से पहले साउथ की फिल्मों में अपनी एक पकड़ बना चुकी थी। आइए जानते हैं कौन थी वहीदा रहमान। हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान भले ही 85 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन उनका ग्रेस कम नहीं हुआ है। 3 फरवरी 1938 में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में पैदा हुई वहीदा 50 से 60 के दशक में अपनी खूबसूरती अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। देव आनंद के साथ वहीदा की फिल्म गाइड एक यादगार फिल्म है। एक्टिंग और डांस में परंपरागत खूबसूरत वहीदा जब जब पर्दे पर आती हैं तो लाखों लोगों को दीवाना बना देती हैं। ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी लाइफ में रिजेक्शन झेलना पड़ा था। वहीदा रहमान गजब की डांसर है, लेकिन डांस सीखने के लिए उन्हें काफी मुश्किल से जूझना पड़ा था। वहीदा ने अपने डांस स्किल्स को लेकर एक रियलिटी शो में खुलासा करते हुए बताया था कि उन्हें डांस सीखने की ललक बचपन से ही थी। चूँकि वह मुस्लिम थी, इसलिए भरतनाट्यम सिखाने के लिए गुरुजी ने मना कर दिया था। रिजेक्ट होने पर वहीदा ने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। वहीदा रहमान ने शो पर बताया कि गुरुजी ने डांस सिखाने से मना कर दिया, लेकिन मुझे सीखने की धुन सवार थी। मैं अपने दोस्त को उनके पास सिफारिश करने के लिए भेजती रही। एक दिन उन्होंने उनसे मेरी कुंडली लेकर आने को कहा, पर हमारे यहाँ तो कुंडली नहीं बनाते हैं। फिर उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ मांगी और खुद ही कुंडली बना दी। जब मेरी कुंडली देखी तो आश्चर्य से बोले कि ये लड़की मेरी आखिरी और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी। इस तरह वहीदा को उन्होंने डांस सिखाया। गुरुजी की बात सही साबित हुई। वहीदा उनकी बेस्ट स्टूडेंट साबित हुई। वहीदा ने यूं तो तेलुगु फिल्मों में डेब्यू किया था, फिर हिंदी सिनेमा में कदम रखा, कई फिल्मों में काम किया, लेकिन गाइड उनके फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई। देव आनंद के साथ पहली मुलाकात किस्सा ट्विंकल खन्ना को दिए एक इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने फिल्म गाइड और देवानंद को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया था। वहीदा ने बताया कि मैं देवानंद साहब से जब पहली बार मिली तो मैंने कहा, नमस्ते देव साहब, और उन्होंने कहा, देव साहब वो कौन है? फिर मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ देव कहो। देव आनंद के डिसेंट फ्लर्ट को बताते हुए वहीदा शर्मा गई थी। ट्विंकल ने पूछा कैसे फ्लर्टिंग की थी? उन्होंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। तो वहीदा ने बताया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब हम गाइड को लेकर बात कर रहे थे तो चेतन आनंद और अंग्रेज डायरेक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा मेरा चेहरा अच्छा नहीं है और अंग्रेजी अच्छी नहीं है। इस पर देव आनंद ने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी रोजी वहीदा ही होंगी। गाइड से वहीदा हुई मशहूर। वहीदा रहमान और देव आनंद की जोड़ी गाइड में बहुत पसंद की। इसके अलावा वहीदा ने प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में शानदार काम किया। अब वहीदा अक्सर रियलिटी शो में बतौर जज हिस्सा लेते हुए नजर आती हैं। वेल दोस्तों, आपको वहीदा रहमान कैसी लगती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही तमाम और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।